ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो t माइनस 3 और t माइनस 3 जो है वो किसके बराबर है अंडर रूट एक्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूं तो यहां पे कितना हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है x के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया क्योंकि सर वेलोसिटी नहीं। तो लास्ट टाइम हम जो काम कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे वो डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन को कर लिया था, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कुछ सवाल कर लिए थे। ठीक है, आज लगभग 5-6 सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैटेगरी के रहे हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूं। इन सवालों में पहले 2-3 सवाल जो हम किसके करेंगे, डिफरेंशिएशन के, और अगले जो सवाल हैं वो किसके रहेंगे, इंटीग्रेशन के। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कर लिए थे, फिर भी कुछ सवाल जो हैं और लिख लेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है। लिखें क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, पहला जो एक सवाल है जिसको मैं करवा रहा हूं, लिखें क्वेश्चन को। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज t क्यूब, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज t क्यूब माइनस 60 स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4। लिख भी रखा है मैंने ये सारा का सारा, प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, ऐसे करके एक सवाल जो है वो क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, टी डिस्प्लेसमेंट s जो है वो बराबर है t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t और प्लस कितना है 4। ये वैल्यू जो है सर ये हमें क्वेश्चन ने कही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिखा रखी है। आपने करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी। फाइंड कर लीजिए किसको, वेलोसिटी को फाइंड आउट करिए। और वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है कब, जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो रखा है इसको, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 तब वेलोसिटी जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी। अच्छा, फाइंड वेलोसिटी आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, जब एक्सेलरेशन जो है 0, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है वो क्या दे रखी हैं, डिस्प्लेसमेंट दिखा रखी है। डिस्प्लेसमेंट है t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t और प्लस कितना है 4। ये डिस्प्लेसमेंट है सर। क्या बता दीजिए, वेलोसिटी बता दीजिए कब, जब एक्सेलरेशन किसके बराबर हो 0। तो ये चीजें जो है वो कल हमने सीखी थी। और काम जो है सर वो हमने क्या करा था कि हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो वर्ड है सर वो क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बाद जो वर्ड है वो क्या है, एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी को हमने लिखा था, और वेलोसिटी को हमने लिखा था ds डिवाइडेड बाई dt करके। ऐसे ही एक्सेलरेशन को लिखा था, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा था, एक्सेलरेशन को लिखा था dv डिवाइडेड बाई dt करके। इस तरीके से काम हमने करा था कि डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, वेलोसिटी में जाना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, एक्सेलरेशन में जाना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वेलोसिटी बता दो, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि सर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, वेरिएबल टाइप की है। वेरिएबल टाइप की वेलोसिटी जो है वहां से निकालेंगे, फिर वहां से एक्सेलरेशन में जाएंगे। एक्सेलरेशन को क्या करने को कहा है क्वेश्चन ने, 0 करने को कहा है। चलो तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, वेलोसिटी बराबर है ds डिवाइडेड बाई dt। तो d बाई डी टी ऑफ एस, d बाई डी टी ऑफ एस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो d बाई डी टी जो है वो हमारे पास क्या होगा, d बाई डी टी एस। एस के बारे में अगर मैं काम करता हूं तो क्या हो जाएगा, t क्यूब माइनस 60 स्क्वेयर प्लस कितना 3t और प्लस में कितना है 4। ऐसे करके काम करना है, प्लस 3t और प्लस में कितना है 4। ऐसे करके वैल्यू जो है ना सर वो हमें दे रखी है। ठीक है, कि काम जो है वो क्या करना है, s क्वेश्चन ने दे रखा था। s अगर पता है तो मैं क्या निकालने चला हूं, वेलोसिटी निकालने। वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ दिस। करो इसका डेरिवेटिव करके बताओ क्या बनेगा, करें एक बार सोल्व इसको। आता है, होपफुली आपने डेरिवेटिव कर लिया होगा। कैसे करा होगा कि v इज इक्वल टू, चेक कर लेंगे एक बार जो आपने करा है, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस d बाई डी टी किसका, 60 स्क्वेयर का। नेक्स्ट जो काम है सर, d बाई डी टी किसका, 3t। सुने बेटा सुने ध्यान से। और फिर जो डेरिवेटिव है सर वो किसका है, 4 का है, प्लस d बाई डी टी किसका 4। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। सुने कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है कि d बाई डी टी किसका, s जो है वो सर इस तरीके से है, डेरिवेटिव t क्यूब का, डेरिवेटिव 60 स्क्वायर, फिर 3t और फिर डेरिवेटिव किसका 4 का। ऐसे करके काम जो है ना वो आपने करना है अलग अलग।
ये 4 तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जो है सर वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ये 4 था, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया सर। टी क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो टी क्यूब का डेरिवेटिव जो है सर वो क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे 1 पावर कम हो जाएगी तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 हमारे पास है, टी स्क्वायर का पता है, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और फिर 3t में 3 तो बाहर ही आ जाएगा, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ये बातें जो है ना वो आपने सीख रखी हैं, आपको पता है डिफरेंशिएशन आता है आपको। काम जो वो क्या करना है, डी बाई डी टी किसका, टी क्यूब का, अलग अलग कर लिया पहले तो इनको, डी बाई डी टी टी क्यूब, डी बाई डी टी 6t स्क्वायर, डी बाई डी टी किसका 3t, डी बाई डी टी 4 में कोई t नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट अगर नंबर है तो सर डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, ये याद रखना है आपने। फिर जो काम है, चलो एक स्टेप और जो है मैं बढ़ा के काम करवा देता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं काम को, कि डी बाई डी टी करना है सर टी क्यूब का, सुने ध्यान से, डी बाई डी टी टी क्यूब का, इसमें ये 6 कांस्टेंट है बाहर खींच लो, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का, ठीक है, यूज टू हो जाओगे आप इन चीजों के धीरे धीरे। फिर काम जो सर इसमें 3 जो है वो बाहर खींच लेंगे, तो ये काम क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका, टी का, 6 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका, टी स्क्वायर का, टी क्यूब का डेरिवेटिव इस तरीके से। अब डेरिवेटिव करते कैसे हैं बेटा, कि जो पावर है वो आगे आ जाती है सर, उस पावर में से एक पावर कम कर लेते हैं, तो 3 पावर आगे आ गई, 3 में से एक को कम करा कितना हो गया 2। ऐसे ही यहाँ पे ये 6 तो था ही, इसकी 2 पावर जो है सर वो कहाँ आ जाएगी आगे, 2 में से एक पावर कम करी तो कितना रह जाएगा t, 3 की जगह 3 है, और t का डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। t का डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये काम आपने कर लिया, इसको लिखता हूं तो ये प्रोग्राम जो है वो क्या बन जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस का 12, 6 टू जा 12t, और माइनस में ये प्लस में कितना है 3 है, ठीक है। ये मार्कर के इश्यू की वजह से इस तरीके से कलर जो है ना वो अलग अलग जा रहे हैं थोड़े से, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया, ये 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस कितना हो गया 3, ये काम करना था। वेलोसिटी बतानी थी, लेकिन कब बतानी है, जब एक्सेलरेशन कितनी है 0, तो बेटा यहां से फिर क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को कितना करोगे 0, तब करके काम बढ़ाना है। तो वेलोसिटी जो है सर वो हमने याद कर ली कि वेलोसिटी हमारी आ रही है, वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है बेटा, 3t स्क्वायर माइनस का 12t और आगे कितना प्लस 3 है, ठीक है। ये जो काम है ये हमारे पास क्या है 12t और प्लस में कितना है 3, ये वैल्यू जो है सर ये किसकी है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, यस सर, ठीक है जी। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ रही है, वेलोसिटी। अब जाना कहाँ है, एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर। व्हाट इज एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन बराबर होती है dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ओके इतना काम तो अब मुझे क्या करना है, d बाई डी टी ऑफ v, v का डेरिवेटिव मुझे करना है, और v का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो ये काम क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना 12t हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 12t हमारे पास हो जाएगा, और प्लस में कितना है 3 हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ये चीजें आपके पास बन रही हैं। अब करना क्या कुछ है कि सर इनके अलग अलग डेरिवेटिव जो है फिर से करेंगे, तो a किसके बराबर हो जाएगा बेटे, d बाई डी टी ऑफ, ये ब्लू ही कलर जो है वो कौन से पे ठीक लगेगा फिर बेटा, वो कार में रह गया आज, वो कल गलती से जेब में चला गया और वो कार में रह गया कलर, ठीक है। इनमें से कौन से पे ब्लू कलर ठीक रहेगा भाई, ये ब्लू को ही पकड़ रहा है आज, व्हाइट पे ब्लू रहेगा, व्हाइट है इसमें, इस पे ब्लू थोड़ी लगेगा यार, वेल सही है। अब इस पे अब कर लेते हैं ब्लू कलर है, बच्चे इंटेलिजेंट तो काफी हैं। डी बाई डी टी, हाँ तो जब ये ब्लू कलर कोई बाई डिफॉल्ट पकड़ रहा है तो हम ब्लू से ही कर लेंगे सब कुछ ही। तो डी बाई डी टी किसका हो जाएगा सर 3t स्क्वायर। तुम कंफर्टेबल हो इस कलर के साथ, ऑनलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी किसका हो जाएगा 12t हो जाएगा, और ये करेंगे तो ये डी बाई डी टी किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को, इतना काम सही है, ठीक है। कि सर हमें एक्सेलरेशन में जाना था, एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई डी टी होती है, dy बाई डी टी होती है, तो इस तरीके से काम हमने कर लिया। d बाई डी टी 3t स्क्वायर का 12t का और किसका 3 का। बेटा ये दोबारा यहाँ पे क्या नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो सर इसका डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 0, सही है इतनी बात भी। नेक्स्ट जो काम करना है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे इस कलर के साथ, कोई सा और कलर बताओ जो ठीक रहेगा। अरे सही का मतलब कलर उसमें भी जाना चाहिए ना,
बेटे आप रुको तो सही एक बार। चलो चलो जी, ये काम कर लिया आपने। 3 का डेरिवेटिव तो कितना हो गया 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी जो है सर वो किसका हो जाएगा, टी स्क्वेयर का हो जाएगा। सही है इतनी बात। यहाँ पे बात करूंगा तो 12 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा। सही है इतनी बातें। ठीक है सर, 3 का डेरिवेटिव तो कितना हो गया था 0, 12 बाहर आ गया था, डेरिवेटिव किसका था, टी का। ऐसे ये 3 बाहर आ गया था, डी बाई डी टी किसका हो गया, टी स्क्वेयर का। 3 को 3 रखा, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा 2t हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम है सर, ये 12 हमारे पास था और टी का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया 1। ये वैल्यू किसकी आ गई है सर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया है 60 और माइनस का कितना है 12। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ने जो हमें कहा था, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी चाहिए, 0 चाहिए। एक्सेलरेशन 0 चाहिए तो इस वैल्यू को जो है सर, एक्सेलरेशन को आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया। एक्सेलरेशन को 0 करा तो मेरे पास क्या बनेगा, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से 60 को लिखूंगा तो 60 किसके बराबर है 12 के। 6 से ये वैल्यू कितने पे गई 2 पे, तो टाइम जो है सर वो किसके बराबर आ गया, टाइम बराबर पता चल गया 2 सेकंड के, कि टाइम जो है सर वो किसके बराबर होगा 2 सेकंड के। समझ आ गई इतनी बात। तो नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि सर ये जो है हमें क्या पता चला, टाइम 2 सेकंड था, उस टाइम पे मुझे क्या बतानी थी, उस टाइम पे मुझे बतानी थी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बतानी है कब, जब टाइम कितना होगा 2 सेकंड। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी में टाइम को 2 सेकंड करूंगा तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 और प्लस का कितना है 3। ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 3 और माइनस का कितना, ठीक है ये बात 12 आएगा ना यहाँ तो। ठीक है, तो काम जो है वो क्या करना है 12 प्लस 3 और माइनस का 24। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 9। और यूनिट्स देने रखी थी तो इसके पीछे क्या लगा दिया, यूनिट्स वर्ड हमने लगा दिया। ठीक है, दोबारा देख लोगे कि काम जो है वो करना क्या कुछ है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एस की वैल्यू जो है सर वो दिखा रखी थी, वेलोसिटी बतानी है, कब बतानी है, जब एक्सेलरेशन कितनी हो जाए 0। तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमने लगाया, वहां से वेलोसिटी आई। फिर कहाँ जाना है बेटा, एक्सेलरेशन में जाना है। एक्सेलरेशन में जाना है तो एक्सेलरेशन को फिर क्या करना है 0, वहां से टाइम आया वो वेलोसिटी में रख दिया। ये काम आपने करना है। अच्छा सवाल है, एक बार उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है, एक सवाल और लगा लेते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही। हाँ जी चलो चलो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो दिखा रखा है, लिखें इफ। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, बेटा ये ब्लू कलर जो है ना बाय डिफॉल्ट उठा रहा है ये, रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 3 ऐसे करके क्या रखा है क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा पेन कौन सा है, एक ही तो पेन है। ओहो, तुम तो बड़े अच्छे हो, सही है यार, ये तो तुम तो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, बहुत बढ़िया। अच्छा, काम जो वो क्या कर रखा है, क्वेश्चन ने क्या रखा है कि t इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन ने क्या रखा है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स और प्लस में कितना है 3। अब ठीक हो जाएगा काम। ठीक है, t किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 के बराबर है। लिखें क्वेश्चन कि t जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस 3। फाइंड पोजीशन, आपने क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, व्हेन v इज इक्वल्स टू 0। जब वेलोसिटी 0 के बराबर है, जब वेलोसिटी 0 है उस समय पर आपने क्या बताना है, आपने पोजीशन को बताना है। ये आपका सवाल है, कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझे। x जो है वो क्वेश्चन ने क्या ही दे रखी है, x एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही है सर हमारे पास, कि x जो वर्ड है सर वो मेरे पास किसका है, डिस्प्लेसमेंट है। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और इसके लिए काम जो है सर वो हमने करना है। कैसे करके चीजों को चला रहे होंगे गौर करेंगे कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तब ये काम आपने करके देना है। सोल्यूशन पे अगर मैं चलता हूं, समझे ध्यान से, मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी को, और फिर वेलोसिटी को कितना करना है 0 करना है। ये बात मुझे पता है कि सर हमें जो है वो वेलोसिटी को 0 करना है, वेलोसिटी को 0 करना है, ये कंसेप्ट जो है ना वो हमारे पास है। तो पहले वेलोसिटी आनी चाहिए तभी तो उसको क्या कर पाएंगे, 0 कर पाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो बेटा हमारे पास क्या है कि t बराबर था, और t किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स और प्लस में कितना है 3। ये वैल्यू टाइम की है कि टाइम किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये प्लस का 3 है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो t माइनस 3, और t माइनस 3 जो है सर वो किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, दोनों साइड अगर स्क्वेयर करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t माइनस 3 का होल स्क्वेयर, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, x के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। क्योंकि सर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी से पहले डिस्प्लेसमेंट पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं थी, उसको ठीक करा गया है पहले कि t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 था, प्लस का 3 है तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का 3। t माइनस 3 किसके बराबर है, रूट एक्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करा तो t माइनस 3 का होल स्क्वेयर, और रूट एक्स का स्क्वेयर करा तो कितना हो गया, x के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको, कि अगला जो काम अब करना है सर उसमें अगर हम चलते हैं तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है, सुने ध्यान से, कि x जो है सर वो मुझे पता चल गया, और x पता है किसके बराबर है, t माइनस 3 का होल स्क्वेयर। मुझे जाना कहाँ है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाई dt। इस तरीके से काम कर लिया, तो d बाई डी टी ऑफ एक्स, और d बाई डी टी ऑफ एक्स करूंगा तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस 3 का होल स्क्वेयर। इस तरीके से काम मैंने कर लिया। अब आपको और मुझे क्या पता है कि सर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, उस पावर में से एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से काम करना होता है कि v इज इक्वल टू, मैंने क्या समझाया कि जो दो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे। इस पावर में से एक पावर कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, t माइनस का 3, और इसकी पावर कितनी है, दो पावर आगे, एक पावर जो है वो क्या कर ली, कम। t का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, और 3 का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना, 0। इस तरीके से काम हमने कर लिया। दोबारा देखो ध्यान से समझो, जो ये दो पावर है वो पावर कहाँ आ गई, आगे। उस पावर में से एक पावर क्या करते हैं, कम। तो t माइनस 3, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। फिर t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना, 1, 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना, 0। ओके है सर, यहां तक का काम। क्वेश्चन ने फिर क्या कहा है मुझे, कि इसकी मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2t माइनस का 6। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने कहा है कि वेलोसिटी को कितना कर दो, 0। तो जहां वेलोसिटी लिखी है वहां 0 लिखा, तो 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2t माइनस का 6। 6 को यहां ले आऊंगा तो 6 इज इक्वल टू कितना, 2t। 2 से ये कितने पे गया, 3। तो टाइम जो है सर वो किसके बराबर आ गया, टाइम बराबर पता चल गया 3 सेकंड्स की। टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, 3 सेकंड्स के बराबर है। टाइम पता चल गया। इस टाइम पे हमें x की वैल्यू बतानी है कि इस वाले टाइम पे x कितना होगा। तो x के बारे में अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे करके क्वेश्चन ने कहा था कि टाइम जो है वो कितना लेना है, टाइम लेना है 3 सेकंड। तो 3 माइनस 3 और इस सारे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। कि पोजीशन जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ रही है चीजें मैं क्या बता रहा हूं। दोबारा देखो, क्वेश्चन ने ना डाटा दूसरे टर्म में दे रखा था, टाइम x और 3। बाकी क्वेश्चन में वो x को अलग से करता था, यहाँ पे पहले x को क्या करना है, ठीक करना है। t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो माइनस का 3 y इज इक्वल टू रूट एक्स। एक्स बताऊंगा तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स पता चल गया है, x बराबर है t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये दो पावर आगे, एक पावर कम, t का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। तो 2t माइनस 6 जो कि वेलोसिटी कितनी है, 0। 6 इस तरफ आएगा तो t कितना पता चल गया, 3। t की जगह 3 कर दिया, x का आंसर कितना आ गया, 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है। पोजीशन ही बतानी थी, बता दिया आपने। करें जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं, शाबाश। ये हमने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन कर लिए। अब जो काम करेंगे वो इंटीग्रेशन के बेसिस पे। कैसे, कि सर वही चीजें जो है वो हमें पता है। एक वर्ड जो है सर वो आपने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही वेलोसिटी लिखा हुआ था सर v से, और एक्सेलरेशन जो है सर वो किससे लिखा हुआ है, a से लिखा हुआ है। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम नीचे की सीक्वेंस में काम कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट से कहाँ आ रहे थे, वेलोसिटी। वेलोसिटी से कहाँ जा रहे थे, एक्सेलरेशन। अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अपोजिट करना है। मान लो एक्सेलरेशन से कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब जो काम है वो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है या वेलोसिटी से कहाँ जाना है, डिस्प्लेसमेंट में। तो चीजें जो है सर वो कैसे होंगी उसके बारे में एक बार ध्यान से समझेंगे। कि जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिखा हुआ है सर, वेलोसिटी को लिख रखा है ds डिवाइडेड बाई dt। ऐसे करके आपने लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, ds डिवाइडेड बाई dt के। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट में अब जाना है और वेलोसिटी पता है, तो ये dt को ऊपर की तरफ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। और v इंटू डी टी जो है सर वो किसके बराबर है, ds के बराबर। dt कहाँ चला जाएगा, ऊपर। v dt किसके बराबर है, ds के बराबर है। और अगर ये ds के बराबर है तो सर यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे ही अगला काम जो है सर वो हमने करना है। अगले वाले काम पे अगर मैं चलता हूँ, मान लो मुझे एक्सेलरेशन बतानी है, तो एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर पड़ी है, एक्सेलरेशन पड़ी है dv डिवाइडेड बाई dt के। ये बात इंपॉर्टेंट है, dv डिवाइडेड बाई dt पता है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो हमने करनी क्या कुछ है, कि a बराबर है dv डिवाइडेड बाई dt के। ये dt डिवाइड में पड़ा है, कहाँ भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में। तो a इंटू डी टी, और a इंटू डी टी किसके बराबर है,
डीवी के बराबर है। ठीक है, कि ए बराबर है डीवी बाई डी टी जो डिवाइड में पड़ा था कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। ए डी टी किसके बराबर है, डीवी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं काम करूंगा तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लूंगा तो मेरे पास मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये चीजें जो है ना सर वो हमने बनानी है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डीवी बाई डी जो डिवाइड में पड़ा है कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो ए डी टी किसके बराबर है, डीवी के। इंटीग्रेशन करा, सोल्व करेंगे, आंसर हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक सवाल जो है लिखेंगे वो इंटीग्रेशन के बेसिस पे है कि क्वेश्चन ने कहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्वेश्चन ने दे रखी है बेटा, और वेलोसिटी क्वेश्चन ने कही है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। वेलोसिटी क्वेश्चन ने दिखा रखी है और वेलोसिटी किसके बराबर कही है, वेलोसिटी को बताया है कि वेलोसिटी बराबर है ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। आपने क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपने क्या बतानी है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। पहली और दूसरी सेकेंड के बीच में आपने क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आपने बतानी है। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, यू आर गिवन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, कब बता दीजिए, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना वो करने को कहा गया है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि चीजें हमारे पास क्या कुछ हैं। एक बार ये सवाल पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा बेटा। v वेलोसिटी को अगर मैं लिखता हूं तो वेलोसिटी बराबर है, और वेलोसिटी बराबर है किसके, ds डिवाइडेड बाई dt के बराबर, कि वेलोसिटी बराबर है और वेलोसिटी किसके बराबर है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट में जाना है ना, डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है, ds बाई dt। और ये किसके बराबर है वेलोसिटी, ध्यान से समझेंगे, ये बराबर है सर किसके बराबर है, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है सर। वेलोसिटी को लिखा हुआ है सर ds डिवाइडेड बाई dt जो कि बराबर था ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। यहाँ पे अब अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, ये dt जो डिवाइड में था ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ds के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ds क्या हो जाएगा सर, ds बराबर हो जाएगा ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, और इनटू में कितना हो जाएगा, dt हमारे पास। इस तरीके से प्रोजेक्ट चल पड़ेगा सर हमारा, कि अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी बराबर है ds बाई dt, d बाई डी टी ऑफ ये s था। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर था, जो dt डिवाइड में पड़ा था उसको कहां ले गए आप, मल्टीप्लाई में। समझ आ रही है इतनी बातें मैंने क्या बताई सर। वेलोसिटी कितनी है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ds बाई dt, और वेलोसिटी की वैल्यू ये थी, जो डिवाइड में पड़ा उसको कहां ले गया मैं, मल्टीप्लाई में। सिंपल सी बातें हैं। अब काम जो है सर वो क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या कर लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर मैं कर लूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसका हो गया, ds का, इंटीग्रेशन किसका, ए टी प्लस बी टी के स्क्वायर का, और इनटू में कितना हो गया, dt हमारे पास। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने चला लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका, ds का, इंटीग्रेशन किसका, ए टी प्लस बी टी के स्क्वायर का, इनटू में कितना हो गया, dt। अब इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा क्योंकि छोटे से बड़ा बनाना है। ठीक है, कैसे कर रहे होंगे बोर्ड पे ध्यान देंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। इंटीग्रेशन जो है कर दीजिए सर, किसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ds का कर लेंगे। ठीक है जी सर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अलग से इंटीग्रेशन किसका, ए टी और इनटू में कितना, dt, प्लस अलग से इंटीग्रेशन किसका कर लेंगे सर, बी टी स्क्वायर और इनटू में कितना, dt। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, इस तरीके से काम है। इंटीग्रेशन किसका कर लिया, अलग से इंटीग्रेशन ds, अलग से किसका, ए टी, अलग से किसका, बी टी स्क्वायर इनटू में कितना, dt। ये काम करा। नेक्स्ट अब जो काम करना है सर, टाइम ऑपरेटर की शक्ल किस में है, टाइम में, तो टाइम जैसा अंदर बाकी सब बाहर। ऑपरेटर की शक्ल में टाइम है तो टाइम जैसा अंदर बाकी सब कहाँ आ जाएगा, बाहर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेशन ds, इसमें a बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 और इनटू में कितना हो गया, dt हमारे पास, प्लस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, टी स्क्वायर और इनटू में कितना हो गया, dt हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया, टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी इंटू डी टी। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ds अब इनमें बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s जा रही है, टाइम 1 से लेके 2, क्वेश्चन ने कहा है टाइम 1 से लेके कहां जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ऐसे करके काम कर लिया, टाइम 1 से 2, टाइम 1 से 2, और ये 0 से लेके s तक जा रही है। सही है इतनी बातें। ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया, s, लिमिट जा रही है 0 से लेके s तक। इसी तरीके से यहां पे बात करता हूं तो a, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 1। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में ये पावर कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे बात करूं तो ये 1 से लेके कहां तक जा रहे हो, 2 तक। b यहां पे बात करेंगे तो टी स्क्वायर हमारे पास है,
टी की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई कितना 2+1, और लिमिट दोबारा से कहाँ जा रही है 1 से लेके 2 तक जा रही है। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि टी की पावर 1 थी तो 1+1 1+1, 2+1 डिवाइडेड बाई कितना 2+1, ये लिमिट्स जो है सर वो हमारी जा रही होंगी। इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार ध्यान से समझ लो कि वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट में, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि v क्या है ds/dt, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी at प्लस bt का स्क्वायर, तो ये ds/dt था, जो dt डिवाइड में था वो कहाँ भेज दिया मल्टीप्लाई में, इनटू में dt हो गया। इंटीग्रेशन किसका ds का, इंटीग्रेशन at का, और इंटीग्रेशन किसका bt स्क्वायर का। ऑपरेटर की शक्ल में क्या है टाइम, तो a में टाइम नहीं है, a को बाहर खींच लो, dt में भी टाइम है तो टाइम जैसा अंदर, बाकी सब कहाँ आ जाएगा बाहर, a बाहर आ गया और b भी कहाँ आ जाएगा बाहर। t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, 2 का करूंगा तो 2+1 डिवाइडेड बाई कितना 2+1। ओके, इतना काम। तो अब इसको अगर लिखने चाहें तो ये क्या हो गया, s लिमिट जा रही है 0 से लेके s, a तो सर यहाँ पे बन गया, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा t³ और डिवाइडेड बाई कितना 3, और लिमिट कहाँ जा रही है 1 से लेके 2 तक, प्लस b के बारे में बात करनी है तो सर ये कितना हो जाएगा t³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ओहो यहाँ पे तो स्क्वायर है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, सारे पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, कि ये t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर, ये वाला काम था, और यहाँ क्यूब डिवाइडेड बाई 3, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये काम कर लिया अब आपने। इनको अब अगर आप लिखते हैं तो ऐसे करके काम बन गया, s लिमिट जा रही है 0 से लेके s a इनटू में, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट गई 1 से लेके 2 तक। ऐसे ही b के बारे में, अच्छा इस वाले 2 को ना आप बाहर भी ला सकते हैं, ये t² ही रहने दो, इस वाले 2 को बाहर ले आओ। ऐसे ही उसके b वाले के डिवाइड में 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है t³ और लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक। इस तरीके से काम कर लिया। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो a/2, यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो t की जगह 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस में कितना 1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे बात करता हूं तो b डिवाइडेड बाई 3, और इसके बारे में अगर मैं काम करूंगा तो 2 की क्यूब और माइनस में कितना हो जाएगा 1 की क्यूब। इस तरीके से काम कर लिया। t की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, t की जगह 2 की क्यूब माइनस में कितना 1 की क्यूब। इसके बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा a/2, 2 का स्क्वायर करा तो 4 माइनस का कितना 1। यहाँ पे बात करता हूं तो b/3, 2 की क्यूब करी तो कितना हो गया 8, और माइनस में कितना 1। इसको लिखा तो कितना 3a डिवाइडेड बाई 2, इसको लिखेंगे तो 7b और डिवाइडेड बाई 3। ये काम जो है ना बेटा वो आपने कर लिया, आई समझ में। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने बनानी है। एक बार देखो ध्यान से, कोई दिक्कत अगर आ रही है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको पूछ लेंगे, करें जल्दी, शाबाश। ठीक है, देखें एक बार, एक क्वेश्चन और है इसके बेसिस पे, उसको और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का। इफ क्वेश्चन ने कहा है इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इफ वेलोसिटी जो है, क्वेश्चन ने आपको कह रखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो दिखा रखी है बीटी के बराबर, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी इंटू टी, ऐसे करके नाम ले रखा है सर कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है बी इंटू टी के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है और एक्सेलरेशन की वैल्यू बराबर है बीटी के बराबर, ऐसा कहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल लिख लो इस बात को, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, एक्सेलरेशन बीटी के बराबर है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v नोट, विद इनिशियल वेलोसिटी v नोट। इनिशियल वेलोसिटी जो है सर उस टाइम पे उसकी कितनी दिखा रखी है v नोट दिखा रखी है, ये बोला हुआ है। एक्सेलरेशन जो है सर वो bt के बराबर है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी उस समय पे किसके बराबर है v नोट के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आपने क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। आपने क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ना सर वो आपने देना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर ये कर जाएगा वो आपने बताना है। ठीक है, सुने ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है, गौर करने होंगे। आपने एक्सेलरेशन से कहां जाना पड़ेगा, वेलोसिटी में, वेलोसिटी से कहां जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, ऐसा सवाल है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है कि ए किसके बराबर है, b इंटू टी के बराबर है।
ए किसके बराबर है, ए बराबर है किसके, बीटी के। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखता हूं, एक्सेलरेशन को लिखता हूं मैं डीवी डिवाइडेड बाई डी, जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है किसके है, बीटी के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, बीटी के। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखता हूं, एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं डीवी डिवाइडेड बाई डी। मैं वेलोसिटी में जा क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कहां जाना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, जहां से वेलोसिटी से जाया जाएगा। तो ये वही काम करना है कि dt जो डिवाइड में था उसको कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो dv के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो dv किसके बराबर है सर, bt और मल्टीप्लाई बाई कितना, dt। इस तरीके से काम करा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूं तो सर काम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे। bt और इंटू में कितना हो जाएगा, dt। अगला काम क्या है सर, ऑपरेटर में क्या है, टाइम, टाइम जैसा अंदर, तो ये b जो है वो तो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे करके काम कर लिया आपने कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, इस तरीके से डाटा जो है वो मुझे पता था, ये काम मैंने कर लिया। अब यहां पे इंटीग्रेशन किसका, डीवी का, ये बी तो सर कहां आ जाएगा, बाहर, टी की पावर 1 और इंटू में कितना हो गया, dt। अब ध्यान से समझेंगे कि काम जो है, टाइम, टाइम तो जीरो से लेके कहां जा रहा है, टी तक जा रहा है। इनिशियल टाइम कितना है, 0, और कब तक बात करनी है आपने, आपने टी टाइम तक बात करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नोट। तो लोअर लिमिट वी नोट और अपर लिमिट किसके बराबर होगी, वी। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो कि वी नोट जो है बेटा वो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। लोअर लिमिट का मतलब क्या है, पहले वाली वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी को क्वेश्चन ने कितना कहा है, वी नोट। पार्टिकल जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, पार्टिकल की इनिशियल कुछ स्पीड थी जो कि किसके बराबर है, वी नोट, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, वी। लिमिट जा रही है वी नोट से लेके वी तक। बी, टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1, और लिमिट जो जा रही है सर वो जीरो से लेके कहां जा रही है, टी तक। तो ये कितना हो जाएगा, बी टी की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 करूंगा तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट गई जीरो से लेके कहां तक, टी तक। इस तरीके से काम कर लिया। सुने ध्यान से, अपर लिमिट वी रखी, लोअर लिमिट वी नोट रखी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस वी नोट, ये किसके बराबर है सर, यहाँ पे इसको t की जगह वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, t की जगह t रखा तो t²/2 ही रहेगा, 0 रखा तो ये काम बन गया। तो वेलोसिटी बतानी है तो ये माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, अरे, और ये क्या हो जाएगा, bt² और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 हमारे पास। ये काम वेलोसिटी का आ गया। इसमें आपको डाउट आना चाहिए, अगर डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो, आप उतार रहे हो बस खाली। समझे ध्यान से। एक्सेलरेशन कहा था, एक्सेलरेशन बीटी के बराबर है। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, डीवी बाई dt। dt डिवाइड में था, कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन डीवी का इस तरीके से कर लिया। लिमिट्स के बारे में बात करें, टाइम 0 से t, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नोट, और फाइनल वाली कितनी है, v। ठीक है जी। अब t की पावर 1 का t²/2 कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, तो v की वैल्यू पता चल गई। v आ गया है, लेकिन मुझे तो किस में जाना है, डिस्टेंस में जाना है, कि वेलोसिटी बराबर है, और वेलोसिटी किसके बराबर है, वी नोट प्लस bt² डिवाइडेड बाई 2 या b/2t²। तो v को अब मैं क्या लिखूंगा, ds डिवाइडेड बाई dt, जो कि किसके बराबर है, वी नोट प्लस b/2 ऑफ t²। इस तरीके से काम कर लिया। अब ये जो टाइम है ये वाला दोबारा यहां भेजेंगे तो ये ds जो है, ds किसके बराबर हो गया, ds बराबर हो गया वी नोट प्लस b/2 और इंटू में t² और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, dt। इस तरीके से काम मैंने कर लिया। इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन करने से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन किसका, ds का। इनका अलग अलग ही कर लेता हूं, वी नोट इंटू में कितना, dt प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, b/2 t² और इंटू में कितना, dt। इसमें t की शिकल में कौन नहीं है, b/2 बाहर आ जाएगा, इसमें वी नोट नहीं है वो बाहर आ जाएगा। ये ds का इंटीग्रेशन करना है। कैसे कर रहे होंगे चीजों को, सुने ध्यान से, कि काम जो है सर वो क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका, ds का। यहां पे बात करी वी नोट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dt का, प्लस सुने ध्यान से b/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, t² और इंटू में कितना, dt। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने कर ली। b/2 बाहर है और ये वी नोट जो है सर वो बाहर है, इंटीग्रेशन ds का कर लिया। यहां पे बात करें तो 0 से लेके s, टाइम 0 से लेके t, और ये वाला टाइम जो है सर ये भी 0 से लेके t हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन करा तो s ही हो जाएगा, 0 से लेके s, सेम ही आंसर आ जाएगा ये तो, क्योंकि लिमिट ही 0 से शुरू हो रही है। dt का करेंगे तो कितना हो जाता है, t, ये b/2 ही रहेगा। t² का आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 पावर ऐड करूंगा तो t³ और नीचे भी कितना, t³। लिमिट जा रही है 0 से लेके t,
लिमिट जा रही है 0 से लेकर t, इतना काम आपको पता है। dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होता है। यहाँ पे ये तो क्या ही हो जाएगा बेटा, s माइनस 0, ये माइनस में 0 करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये कितना ही रह जाएगा, t रह जाएगा। इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी टी क्यूब, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये काम करना है। दोबारा देखो एक बार, इस वाले पेज पे पूछो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस पे आ जाओ। यहाँ पे वी नोट का इंटीग्रेशन इंटू में डी टी, बी टी स्क्वायर वाले का, वी नोट बाहर है, डी टी का सीधा टी, बी बाई 2 बाहर है, तो टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, जो बचा है वो आंसर है आपके पास। ठीक है, कर लोगे इस काम को, कोई दिक्कत आएगी पूछ लेंगे। शाबाश।